नमस्कार। आप हमें समय समय पर सरकार की आलोचना करते तो रोजाना ही देखते हैं। जब भी हमें कोई सरकारी कार्यों में कोई कमी नजर आती है तो उसे अपनी खबरों के माध्यम से आप तक लाना हमारा फर्ज बन जाता है। लेकिन सरकार द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा भी हमारा ही धर्म बन जाता है। इसलिए हमने आज सोचा कि क्यों ना मनोहर लाल सरकार का विश्लेषण किया जाए। विश्लेषण का मतलब केवल नकारात्मक पक्ष को उठाना नहीं, बल्कि सकारात्मक पक्ष को भी आपके समक्ष रखना हमारा दायित्व बनता है। तो आज हम मनोहर सरकार के लगभग 8.5 सालों की समीक्षा करेंगे। सामूहिक रूप से बेशक विपक्षी दल और जाति व परिवारवाद की राजनीति करने वाले लोगों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की छवि को धूमिल करने के लाख प्रयास किए हों। उन्होंने प्रदेश को आरक्षण और अन्य आंदोलनों के नाम पर आग में झोंकने का प्रयास क्यों न किया हो, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इन बातों की परवाह न करते हुए सिर्फ जनता के हितों और प्रदेश के विकास की ओर ही ध्यान दिया है, जिसे आज कोई भी नकार नहीं सकता। करीब एक दशक पहले हरियाणा की पहचान अराजकता, भ्रष्टाचार, लैंड डील्स, लैंड डीलिंग्स, बदहाल कानून व्यवस्था और नौकरियों के घोटाले की बन गई थी। आज वह एक मॉडल स्टेट के रूप में अपनी छाप छोड़ रहा है। पहले हरियाणा के केवल कुछ उद्योगों और कृषि की ही चर्चा होती थी, लेकिन आज एक छोटा प्रदेश होते हुए भी हरियाणा उपलब्धियों की एक श्रृंखला स्थापित कर देश में एक उदाहरण स्थापित किया है। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, किसी भी विचारधारा से हो, किसी भी सोच को मानने वाले हो, लेकिन आपको यह मानने में कोई गुरेज नहीं होगा कि मनोहर लाल जी की वजह से हरियाणा की ब्रांडिंग आज सबसे बेहतर स्थिति में है। क्या आज से पहले आपने कभी कल्पना भी की थी कि एक छोटा प्रदेश होने के बावजूद हरियाणा कभी देश में सबसे अधिक बासमती चावल निर्यात करने वाला प्रदेश बन सकता है? क्या आज से पहले आपने कभी कल्पना भी की थी कि हरियाणा देश का सबसे पहला केरोसिन मुक्त प्रदेश बनेगा और भारत को आगे बढ़ने की राह दिखाएगा? क्या आज से पहले आपने कभी सोचा भी था कि हरियाणा कभी देश का सबसे पहला पढ़ा लिखा पंचायत अर्थात 100% एजुकेटेड पंचायत वाला राज्य बनेगा? ये भी तो सोचा नहीं होगा आपने कि देश का सबसे पहला ODF स्टेट भी हरियाणा ही है। क्या आपको भी आज से पहले ये ख्याल आया भी था कि हरियाणा मेरा परिवार मेरी पहचान जैसी योजना लाएगा, जो देश के सभी राज्यों के लिए एक मिसाल बन जाएगा और बाकी प्रदेश भी इस योजना को समझने यहाँ आएंगे और अपने अपने राज्यों में ऐसी योजना पर काम करेंगे? आपको ये तो पता ही होगा कि भारत ऑटोमोबाइल सेक्टर में जापान को पछाड़कर दुनिया में तीसरे स्थान पर आ गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि देश की इस उपलब्धि में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का ही सबसे बड़ा योगदान है? क्योंकि पिछले 8 वर्षों में हरियाणा में विकास की ऐसी आंधी आई कि देश की 50% गाड़ियां अब अकेले हरियाणा में बनती हैं। हरियाणा में पहले ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग चलता था और काली कमाई का सारा रिकॉर्ड टूटता था। हरियाणा के लाल मनोहर लाल ने ऐसा सिस्टम बनाया कि अब सारा ट्रांसफर पोस्टिंग का भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। अब तो यूपी और दक्षिण के प्रदेश भी हरियाणा का अनुसरण कर रहे हैं। छात्रों को बिना किसी पैरवी या कट मनी के जॉब मिल रहा है। इतनी उपलब्धियों के बाद क्या आप अपने प्रदेश पर गर्व नहीं करना चाहेंगे? जनता तो हमेशा उसका ही साथ देती है जो जनता का साथ देता है, और पिछले 9 सालों में निंदा या आलोचना की परवाह किए बगैर मनोहर लाल ने जमीनी स्तर पर हरियाणा की छवि को कुछ इस तरह निखारा है कि विपक्षी भी चकित है। ये ठीक है कि सरकार में कुछ खामियां भी रही हैं, लेकिन हरियाणा में क्या इतने बड़े पॉजिटिव चेंजेस के बारे में आपने सोचा था? ये वही कर सकता है जो आलोचना से टूटे नहीं, विरोध से खींचे नहीं, चुनौतियों से भागे नहीं और लक्ष्य से डिगे नहीं। कुछ ऐसा ही कमाल कर दिखाया है मनोहर लाल ने। तभी तो आज हरियाणा में 20 लाख किसानों को PM किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। जल जीवन मिशन के तहत लगभग 30 लाख घर में नल से जल पहुंचाया जा रहा है। 82 लाख लोग आयुष्मान भारत का लाभ ले रहे हैं। 7.5 लाख शौचालय बने हैं। गरीब कल्याण अन्न योजना में 1.30 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो मुफ्त अनाज मिल रहा है। PM आवास योजना के तहत 75,000 से ज्यादा घर बनाए गए हैं। ये है हरियाणा की विकास की कहानी। CM मनोहर लाल ने पिछले 8 वर्षों में लगभग हजारों करोड़ रुपए के 175 प्रोजेक्ट पूरे किए हैं और लगभग 292 नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। हरियाणा के हर गांव में अटल सेवा केंद्र प्रारंभ किया। आज लगभग 551 सरकारी योजनाओं का लाभ सरल केंद्रों पर बिना भ्रष्टाचार के सरलता से उपलब्ध है।
सीएम मनोहर लाल ने शासन में पंचायती राज संस्थाओं की अधिक भागीदारी देने के लिए अंतर जिला परिषद का गठन किया है और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% का प्रतिनिधित्व दिया है। मनोहर लाल ने पंचायती राज प्रतिनिधियों, सरकार और ग्रामीण निवासियों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल gramdarshan.haryana.gov.in पर भी पहल की है, जो सराहनीय है। इसी तरह नगर निकायों के लाल डोरा में स्वामित्व अधिकार देने की योजना शुरू की गई है और नगर दर्शन पोर्टल लॉन्च किया गया है। मनोहर लाल ने नगरवासियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने तथा उनकी शिकायतों का निवारण करने के लिए गुरुग्राम, फरीदाबाद व पंचकुला में मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है। बिल्डरों द्वारा की जा रही मनमानी को रोकने तथा ऑल्टियों को समय पर कब्जा दिलवाने के लिए हरियाणा रियल एस्टेट अथॉरिटी की स्थापना की गई है। मनोहर लाल की वजह से कृषि और किसानों की भलाई के कार्यों में हरियाणा अन्य राज्यों से कहीं आगे है। हरियाणा एमएसपी व धान, गेहूं, सरसों, बाजरा, चना, मूंग, मक्का, मूंगफली, सूरजमुखी और कपास कुल 10 फसलों की खरीद करता है और एमएसपी का भुगतान सीधे किसान के खाते में करता है। 72 घंटे से अधिक के भुगतान में देरी होने पर हरियाणा किसान को 12 रत्न ब्याज का भुगतान करता है। हरियाणा चावल तकनीक की सीधी बुवाई अपनाने वाले किसान को प्रति एकड़ 5,000 रुपए का प्रोत्साहन देता है। जनहित में इतने काम करने और प्रदेश को विकास की बुलंदियों तक ले जाते समय कुछ न कुछ खामियां भी रह जाती हैं। इस सरकार की भी कुछ खामियां रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन खामियों को ही प्रमुखता के साथ उजागर किया जाए। खामियां बताने के साथ मनोहर लाल सरकार की उपलब्धियों को भी जनता के सामने लाना जरूरी है, क्योंकि हौसला अफजाई से ही किसी भी व्यक्ति की दक्षता में और निखार आता है। सरकार की आलोचना तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मनोहर लाल सरकार ने हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए जो इतने अच्छे काम किए हैं, इनकी सराहना भी होनी चाहिए।